सरकारी सेवा योजना चैनल पर आप सभी लोगों का अभिनंदन है। हम लोग आज एक ऐसी भर्ती के बारे में संवाद करने जा रहे हैं जो आउटसोर्सिंग की है, लेकिन आपके आसपास के जिलों से ही निकली हुई है। वास्तव में कोई भी फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थी की जिज्ञासा होती है कि ये भर्ती किस जनपद से आई है। फिर दूसरा प्रश्न ये उठता है कि पद कौन सा है। फिर प्रश्न उठता है कि योग्यता क्या मांगी गई है, उम्र क्या मांगा गया है, वेतन क्या है, और सबसे लास्ट में जो प्रश्न उठता है कि क्या क्या लगेगा। अभ्यर्थी का एक जनरल सा सवाल होता है कि हम फला फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या लगेगा। और फिर चौथी जिज्ञासा होती है कि इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या है, भर्ती कैसे होगी, इसमें जिज्ञासा होती है अभ्यर्थी की। तो हम क्रमवार तरीके से वार्ता करेंगे कि पहले पद कौन सा है, किस जिले से निकली है, आउटसोर्सिंग एजेंसी कौन सा है, योग्यता क्या है, यानी क्रमवार तरीके से हम लोग वार्ता करेंगे, तब हमें समझ में आएगा। तो पहले ये देखते हैं विभाग कौन सा है। विभाग है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग। इसको बोलचाल की भाषा में विकलांग विभाग भी कहा जाता है। गवर्नमेंट बचपन डे केयर सेंटर चलाने वाली है इन जनपदों में। पहला जनपद है सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, फतेहपुर, श्रावस्ती, चंदौली, सोनभद्र, बलरामपुर। ये 7 जिले हैं जिनमें ये भर्ती आई है। आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है उसका नाम है आरआरबी कारपोरेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ये आउटसोर्सिंग एजेंसी है जिसको जिम्मेदारी दी गई है इस भर्ती की। पहला पद है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर के लिए डीएड स्पेशल होना चाहिए या बीएड स्पेशल होना चाहिए। दोनों लोग इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। या तो आपने डीएड स्पेशल किया हो, एचआई से किया हो, वीआई से किया हो, एमआर से किया हो, तीनों में से किसी भी ट्रेड से किया हो, या आपने बीएड स्पेशल किया हो एचआई से, वीआई से, एमआर से, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें वेतन है 45,900 रुपया। पद संख्या है 7। उम्र मांगी गई है 18 से 40 वर्ष के बीच में। दूसरा पद है स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर को हिंदी में विशेष शिक्षक भी कहा जाता है। इनके लिए योग्यता का प्रावधान किया गया है। डीएड स्पेशल होने चाहिए, एचआई से हो या वीआई से हो या एमआर से हो, तीनों में से कोई भी ट्रेड से अगर आपने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया है तो आप फॉर्म भरने के लिए अर्ह हैं। वेतन है 44,600 रुपए। पद संख्या है 49। उम्र मांगी गई है 18 से 40 वर्ष के बीच में। इसी प्रकार से फिर तीसरा पद भी है स्पेशल एजुकेटर का, विशेष शिक्षक का। इसमें बीएड स्पेशल वाले आवेदन कर सकते हैं। बीएड स्पेशल आपने एचआई से किया हो, वीआई से किया हो या एमआर से किया हो तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। इसमें 44,600 रुपया वेतन है, 21 पद हैं और उम्र मांगी गई है 18 से 40 वर्ष। एक बात हम स्पष्ट करना चाहेंगे, स्पेशल एजुकेटर के 2 प्रकार के पद हैं। पहला पद जो है वो उसमें डीएड स्पेशल वाले आवेदन कर सकते हैं और दूसरे प्रकार का जो पद है उसमें बीएड स्पेशल वाले आवेदन कर सकते हैं। इसलिए दोनों को अलग अलग फरकेट करके लिखा गया है। डीएड स्पेशल वाले जो आवेदन करेंगे उसमें 49 जगह है और बीएड स्पेशल वाले जो आवेदन करेंगे उसमें 21 जगह है। इसी प्रकार से फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है। इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। फिजियोथेरेपी में 22,100 रुपया वेतन है, 7 पद हैं और 18 से 45 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। फिर अगला पद है साइकोलॉजिस्ट का। साइकोलॉजिस्ट में डिप्लोमा इन साइकोलॉजी होनी चाहिए। 22,100 रुपया वेतन है, 7 पद हैं और 18 से 50 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगला पद है स्पीच ट्रेनर। स्पीच ट्रेनर में आपने डिप्लोमा किया हो या बैचलर डिग्री लिया हो स्पीच में तो आप आवेदन कर सकते हैं। इनकी सैलरी है 22,100 रुपए, 7 पद हैं, उम्र मांगी गई है 18 से 50 वर्ष के बीच में। इसी तरीके से वार्ड बॉय का पद है। वार्ड बॉय में
केवल साक्षर मांगा गया है। साक्षर मीन्स होता है आप कुछ भी पढ़े लिखे हो। मतलब साक्षर का अर्थ ये होता है कि आप कुछ भी पढ़े लिखे हो, आप हस्ताक्षर बनाने जानते हो। इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है कि आप कक्षा 5 पढ़े हो या कक्षा 8 पढ़े हो या कक्षा 10 पढ़े हो, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप केवल अपना हस्ताक्षर अगर बनाने जानते हैं तो आपको साक्षर माना जाएगा। वो लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अज्ञानता की वजह से तमाम ऐसे लोग हैं जो कोई डिग्री धारी नहीं है, लेकिन वो ये मान के बैठ जाते हैं कि हम सरकारी नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि साहब हम तो पढ़े लिखे ही नहीं है। जबकि इसमें जो साक्षर मांगा जाता है, इसमें पढ़ने लिखने की कोई बाध्यता नहीं है। आप साक्षर हो, अपना हस्ताक्षर बनाने जानते हो, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हो तो आपकी नौकरी लग सकती है। और इसमें पर्याप्त मात्रा में जगह भी है। वार्ड बॉय पुरुष के लिए साक्षर होना चाहिए। वेतन है 12,378 रुपया और 70 पद हैं। सबसे ज्यादा पद अगर किसी में है तो वो वार्ड बॉय पुरुष में ही है, 70 पद हैं। और इसमें 18 से 50 वर्ष के बीच में उम्र मांगी गई है। यानी जिन लोगों की उम्र, जिन पुरुषों की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में हो और वो कुछ पढ़ना लिखना जानते हो, अपना हस्ताक्षर बनाना जानते हो, तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला पद है वार्ड आया महिला। वार्ड आया महिला में भी साक्षर मांगा गया है, यानी वो भी कुछ पढ़ी लिखी हो या अपना हस्ताक्षर बनाने जानती हो। 12,378 रुपया वेतन है और वार्ड आया के 28 पद निकले हैं। इनमें उम्र मांगी गई है 18 से 40 वर्ष के बीच में। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि वार्ड आया और वार्ड बॉय दोनों साक्षर हो तो फॉर्म भर सकते हैं। वार्ड बॉय में केवल पुरुष ही आवेदन करेंगे। इसी प्रकार से वार्ड आया में केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। बाकी जितने प्रकार के पद हैं सब में चाहे पुरुष आवेदन करें या महिला आवेदन करें, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी आवेदन कर सकता है। अभी ये भर्ती पिछले हफ्ते में निकली थी। इस भर्ती का लास्ट डेट बढ़ाया गया है। पहले जब ये भर्ती निकली थी तो देखा गया कि 4th क्लास में यानी वार्ड बॉय में और वार्ड आया में कोई फॉर्म नहीं भर रहा था। मतलब कोई व्यक्ति इन वार्ड बॉय और वार्ड आया में इंटरेस्टेड ही नहीं था। मतलब कोई फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे। ज्यादातर फॉर्म स्पेशल एजुकेटर के भरे जा रहे थे। इसके बाद कोऑर्डिनेटर के भी कुछ लोगों ने पद भरे, लेकिन वार्ड बॉय और वार्ड आया के फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे। जागरूकता की वजह से, मतलब लोगों का इंटरेस्ट नहीं है या क्या मामला है, वेतन भी बहुत अच्छा है, फिर भी लोग फॉर्म नहीं भर रहे थे 4th क्लास का। फिर आगे हम बात करते हैं कि टोटल जगह कितनी है। टोटल अगर इन पदों को जोड़ दिया जाए तो 182 पद आते हैं। 182 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये आउटसोर्सिंग की वैकेंसी है। सारी आउटसोर्सिंग एजेंसियों का नियम यही होता है कि वो भर्ती के सापेक्ष केवल 3 गुना लोगों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाती हैं। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, केवल और केवल इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती किया जाता है। तो अगर हम देखें कि 182 पद टोटल है तो 3 गुना लोगों को ही बुलाया जाएगा। तो 3 गुना लोग की संख्या होती है 546। अगर मान लीजिए, कल्पना करिए कि 1000 लोगों ने फॉर्म भरा हो तो सारे लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा, केवल 546 लोगों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और ये 546 लोग रैंडम प्रणाली के थ्रू शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। उस शॉर्ट लिस्टिंग में अगर आपका नाम आता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाएंगे तो वहां आपके कागज पत्र की जांच की जाएगी, देखी जाएगी कि आपने जो अपने फॉर्म में क्लेम किया है वो सही है अथवा गलत है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू में भी आप अगर सक्सेस होते हैं तो आपको नौकरी दे दी जाएगी। एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा, कई अभ्यर्थियों के ये सवाल थे
कि क्या हमें सातों जिले में अलग अलग फॉर्म भरने होंगे? नहीं, सातों जिले में आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरने हैं। फॉर्म कॉमन भरा जाएगा, फॉर्म एक ही भरा जाएगा। वो तीसरे चरण का मामला होता है कि जब आप इंटरव्यू फेस कर जाते हैं तब आपसे पूछा जाता है कि आपको जिला कौन सा चाहिए, तो वो अंतिम चरण का मामला होता है। इसलिए फॉर्म आप एक ही भरेंगे और फॉर्म में ये नहीं दिखाना होता है कि हम किस जनपद से फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म कॉमन भरा जाता है। जब आप इंटरव्यू फेस कर जाते हैं तब आपसे पूछा जाता है कि आपको जिला कौन सा चाहिए। ये भर्ती प्रक्रिया है। भर्ती प्रक्रिया ये वास्तव में रैंडम प्रणाली के थ्रू की जाती है। रैंडम प्रणाली को हम लोग बोलचाल की भाषा में लॉटरी सिस्टम कहते हैं। सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश का कंप्यूटर शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। वो कंप्यूटर आपको शॉर्ट लिस्ट करता है। उसमें कोई व्यक्ति का योगदान नहीं होता है। जैसे तमाम लोग ये भ्रांतियां पाले रहते हैं कि हम पहले फॉर्म भरेंगे तो हम शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। कोई कहता है नहीं साहब हम अंतिम में फॉर्म भरेंगे तो हम शॉर्ट लिस्टेड होंगे। कोई कहते हैं कि हम बीच में फॉर्म भरेंगे तो शॉर्ट लिस्टेड होंगे। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी व्यक्ति शॉर्ट लिस्टेड हो सकता है। चूंकि ये रैंडम प्रणाली के थ्रू प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये इसको हम बोलचाल की भाषा में लॉटरी सिस्टम कहते हैं, जो कंप्यूटर तय करता है सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश का कि किसको शॉर्ट लिस्ट करना है। तो इस प्रक्रिया के थ्रू आप भर्ती पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार की भर्ती वास्तव में आईटी टीचर की भी तमाम जनपदों से निकली हुई है। इस समय गोरखपुर जिले से आईटी टीचर की भर्ती आई हुई है। इस समय गोंडा जनपद से आईटी टीचर की भर्ती आई हुई है। तो तमाम ऐसे जनपद हैं उत्तर प्रदेश में जहां आईटी टीचर की भर्ती आई हुई है, लेकिन सारे लोग नहीं जान पाते हैं। आप लोगों को हम इस चैनल के साथ ही एक लिंक भी भेजेंगे जिसमें आप ज्वाइन करके हमारे ग्रुप से लिंकअप हो जाएंगे। तो जो भी आपको सूचना मिलेगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जाती रहेगी। वास्तव में ना जानकारी की वजह से तमाम फॉर्म भरने से हम लोग वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए हमारा प्रयास ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लाभान्वित करें। हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात को पहुंचाइएगा, जिससे और लोग भी लाभ ले सकें। वास्तव में इस भर्ती की लास्ट डेट जो थी वो 24 तारीख की थी, लेकिन इस भर्ती का लास्ट डेट बढ़ा करके 31 तारीख कर दिया गया है। और जिस इसमें जो 4th क्लास की वैकेंसी है उसका लास्ट डेट 8 तारीख किया गया है। तो अब हमें लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।